हम लोग ने कल सुना था कि किस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भगवान मदन मोहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके आग्रह से वह चैतन्य चरितामृत को लिखना चाह रहे थे, और जब वो लिखने के लिए प्रस्तुत हुए तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि अपनी शक्ति से नहीं लिख रहा हूँ, महाप्रभु की कृपा से ही मैं उसको लिख पा रहा हूँ। अब आज हम नवा अध्याय शुरू कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत का, जिसमें भक्ति का कल्प वृक्ष, भक्ति वृक्ष की क्लास हो रही है आज। लेकिन भक्ति वृक्ष क्लास में भक्ति वृक्ष का वर्णन होगा कि वो भक्ति वृक्ष है क्या। और अगर आप पहले चित्र को देखते हैं जो आपके सामने है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही इस वृक्ष के माली हैं। आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति माली के रूप में जल दे रहा है, और वो जल किसको दे रहा है? एक पेड़ को। और वो पेड़ कौन है? वह भी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही हैं। समझ रहे हैं? और उसके बाद जितने वृक्ष की तने हैं, शाखाएं हैं, वहां पर नित्यानंद प्रभु दिख रहे हैं आपको एक शाखा के रूप में, और अद्वैताचार्य जी दिख रहे हैं, और उनसे अन्य अन्य बहुत सारी शाखाएं हैं। तो बड़ी काव्यात्मक रूप से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से महाप्रभु ही इस भक्ति, ये महाप्रभु ही स्वयं भक्ति वृक्ष हैं, और उनकी विभिन्न शाखाएं जो हैं वह उनसे अभिन्न हैं, और वह कृष्ण प्रेम का दान पूरे जगत में कर रही हैं। ये विषय रहेगा आज का, तो उसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। ओके। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, आई नो। मेरे पीछे बोलिए। तम श्रीमद कृष्ण चैतन्य, श्रीमद कृष्ण चैतन्य देवं वंदे जगद्गुरु, देवं वंदे जगद्गुरुं यस्यानुकंपया स्वापि महाब्धिं संतरेत् सुखम्, महाब्धिं संतरेत् सुखम्। तम श्रीमद कृष्ण चैतन्य, श्रीमद कृष्ण चैतन्य देवं वंदे जगद्गुरु, देवं वंदे जगद्गुरुं यस्यानुकंपया स्वापि महाब्धिं संतरेत् सुखम्, महाब्धिं संतरेत् सुखम्। तम श्रीमद कृष्ण चैतन्य, श्रीमद कृष्ण चैतन्य देवं वंदे जगद्गुरु, देवं वंदे जगद्गुरुं यस्यानुकंपया स्वापि महाब्धिं संतरेत् सुखम्, महाब्धिं संतरेत् सुखम्। तम श्रीमद कृष्ण चैतन्य देवं वंदे जगद्गुरु, मैं उन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को की वंदना करता हूँ जो पूरे जगत के गुरु हैं। क्यों ऐसा कह रहे हो? तो कहते हैं यस्य अनुकंपया स्वापि, उनकी अनुकंपा से, उनकी कृपा से कुत्ता भी महाब्धि, महासागर को संतरित सुखम, बहुत अच्छी प्रकार से पार कर जाता है, बड़े सुख से पार कर जाता है। एक महान सागर को भी तो उनकी अनुकंपा का याचना करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे बोल रहे हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। कल उनका आविर्भाव दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में सारी चर्चा हो रही है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय जय द्वैत जय जय नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरचंद्र की जय हो, जय अद्वैत प्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो। अब ये कौन है? ये नए लोगों को तो शायद नहीं पता होगा, हम बताएंगे भी नहीं क्योंकि बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं। चलो बता देते हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण है। नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार हैं, और अद्वैताचार्य जी महाविष्णु के अवतार हैं। श्री श्री गौर निताय जी की जय। जय 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 श्रीवासादि गौर भक्त गणा, सर्वाभीष्ट पूर्ति हेतु जार स्मरण। श्रीवास आदि जितने भी गौर भक्त हैं उनकी जय हो, और अपनी इष्ट की पूर्ति, जितनी भी मेरी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ। इष्ट पूर्ति में कोई अगर कठिनाई आती होगी तो उनके स्मरण से वो नष्ट हो जाएगी। जैसे कि इंटरनेट नहीं आ रहा है आज तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। अब देखेंगे प्राय हर अध्याय के पहले वह इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उसकी रचना में कोई कठिनाई आए तो वह उससे बच जाए।
श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रीला जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी जी की चरणों का वो आश्रय ले रहे हैं। श्री षट गोस्वामी प्रभु की जय। ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और ये महान भक्त हुए। आज मैं प्रसाद लेते समय भी सोच रहा था कैसे मैं इतने आराम से प्रसाद पा रहा हूँ ना। और रूप गोस्वामी जी को याद ही नहीं रहता था कि प्रसाद कब खाया। 3-3 दिन हो जाते थे, लास्ट टाइम कब खाया था खाना। मतलब इतना वो नाम में विभोर थे। तो मैं सोच रहा था कि क्या भक्ति की वास्तविक स्थिति है, कब वो स्थिति आएगी तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अद्भुत स्थिति है। 3-3 दिन खा नहीं खा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। 22.5 घंटा, 21.5 घंटा, 1.5 घंटा, 24 में से, हाँ 24 में से 1.5 घंटा माइनस करेंगे तो 22.5 होगा ना। 22-22.5 घंटा भजन करते थे, भक्ति करते थे। और कभी कभी वो भी भूल जाते थे 1.5 घंटा सोना। तो कल्पना कर सकते हैं कितना अद्भुत, हाँ अद्भुत है भाई। एनीवेज, से ए सब प्रसादे लिखी चैतन्य लीला गोंडा, जानी वा ना जाने करी आपन शोधन। इन सब के प्रसाद से, इन सब की कृपा से मैं चैतन्य महाप्रभु की लीला और गुणों को लिख रहा हूं। कौन बोल रहे हैं ये? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। मैं जानता हूं या नहीं जानता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने शोधन के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए ऐसा लिख रहा हूं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। इसमें तात्पर्य में आप पढ़ सकते हैं कि व्यक्ति को महान राइटर लिखने के होने के या उसके रूप में जाने के लिए नहीं लिखना चाहिए, अभी तो अपने शुद्धिकरण के लिए वैष्णव ग्रंथ को लिखना चाहिए। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने दैनता भी प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने शुद्धिकरण के लिए लिख रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जानता ही हूं। ठीक है। मालाकारः स्वयं कृष्णा प्रेमामर्तरुः स्वयं, दाता भोक्ता ततम फलाना। ये तो बंगाली की तरह हो गया, संस्कृत हो गया ना। मालाकारः स्वयं कृष्णा प्रेमामर्तरुः स्वयं, दाता भोक्ता ततः फलानाम। ठीक से नहीं आया। मालाकारः स्वयं कृष्णा प्रेमामरतरुः स्वयं, दाता भोक्ता तत्फलानाम यस्तम चैतन्यमाश्रये। तो स्वयं कृष्ण ही मालाकार हैं। मालाकार मतलब माली। फोटो याद आ रहा ना आपको? माली के रूप में फोटो दे रहे थे। प्रेम अमर तरु स्वयं, और इस प्रेम के अमर तरु मतलब ना मरने वाले कल्प तरु वो स्वयं है। पेड़ दिख रहा था महाप्रभु के रूप में। दाता, इस प्रेम के दाता महाप्रभु स्वयं है, और इसके प्रेम के भोक्ता महाप्रभु स्वयं है। तो यस्तम, उन चैतन्य महाप्रभु का मैं आश्रय ले रहा हूं। क्या क्या महाप्रभु हैं? माली हैं, जल देने वाले इस पेड़ को। प्रेम के पेड़ भी वही हैं, ठीक है। उसके प्रेम दाता भी वही हैं, प्रेम के भोक्ता भी वही हैं। 4 गुण यहाँ पे बताए गए, और उसका वर्णन आप इस अध्याय में सुनने वाले हो। उन चैतन्य महाप्रभु की मैं शरण ले रहा हूं। प्रभु कहे आमी विश्वंभर नाम धरी, नाम सार्थक होए यदि प्रेम विश्व भरी। प्रभु कहे, प्रभु यहाँ पे कौन है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा आमी विश्वंभर, मेरा नाम विश्वंभर है। छोटा सा क्वेश्चन, विश्वंभर नाम भगवान की अंत लीला में था कि मध्य लीला में नाम था उनका? आदि लीला में नाम था, ठीक है। तो विश्वंभर के रूप में कह रहे हैं मेरा नाम विश्वंभर है, मैंने नाम रखा है अपना, या मेरा नाम जिस रूप में जाना जाता हूं, तो मेरा नाम सार्थक तब होगा जब पूरे विश्व में मैं प्रेम को भर दूंगा। एत चिंती लैला प्रभु मालाकार धर्म, नवदीप आरंभीला फलोद्यान कर्म। ये सोच करके प्रभु चैतन्य महाप्रभु मालाकार धर्म, माली के धर्म को, माली के व्यवहार को स्वीकार किए। मालाकार समझ रहे हैं? मालाकार केवल माला बनाने वाला नहीं, माली जो फूल उगाता है। तो भाई कोई पेड़ उगा रहा है तो आगे इच्छा होती है ना कि इसका फल आएगा, तो कौन उगाता है पेड़? माली उगाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस कृष्ण रूपी प्रेम को, फल को देना है सबको, तो माली का धर्म चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर ली। नवद्वीप में आरंभीला फलोद्यान कर्म, नवद्वीप में फल के उद्यान को उगाने का कर्म उन्होंने आरंभ किया। फल उद्यान इसमें फल उद्यान में कौन से फल लगेंगे? आम, करेला, नींबू, मिर्ची, ये कोई नहीं मिलेगा इसमें से।
कृष्ण प्रेम का फल मिलेगा, तो उस उद्यान को शुरू करने के लिए फल उद्यान कर्म किया, मतलब फल उगाना शुरू किया, वहां पे पेड़ उगाना शुरू किया। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते आनी, भक्ति कल्प तरु रोपिला सिंची इच्छा पानी। श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी मालाकार यानी कि माली इस पृथ्वी पे आए और आ करके भक्ति कल्प तरु रोपीला, भक्ति के कल्पतरु जो सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष होता है उसे कल्पतरु कहते हैं। तो उन्हें आ करके पृथ्वी पे भक्ति रूपी कल्पतरु को आरोपित किया, मतलब उसका बीज डाला और उसका सिंचन किया। किसकी सिंचन से? सिंचन किससे किया? अपनी इच्छा के पानी से। अपनी देखे थे ना, एक बाल्टी लेके डाल रहा है कोई पानी, आपको यहाँ फोटो डालना चाहिए तो और क्लियर हो जाता है। फिर भी देख लिए ना फोटो, याद आ रहा है ना फोटो। तो जो जल है वो जल क्या है? महाप्रभु की इच्छा की जगत में प्रेम सबको मिले, ये उस पेड़ का पानी है। सिंची इच्छा पानी, नहीं समझ रहे हैं? महाप्रभु की जो इच्छा है यही इस पेड़ का जल है। प्रभुपाद समझा रहे थे ना कि जो कृष्ण भावनामृत का आंदोलन है ये महाप्रभु की इच्छा से ही पूरे विश्व में फैल रहा है। इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारे होने से नहीं फैल रहा है, हमारे होते हुए भी फैल रहा है। दोनों बातें समझ में अंतर है, समझ रहे हैं? हमारे होने से कृष्ण भावना का प्रचार नहीं हो रहा है, हमारे जैसे, एटलीस्ट हम अपनी बात कर रहे हैं, मेरे जैसे नालायकों के होते हुए भी प्रचार हो रहा है। ये कहने की बात कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना शुद्ध डिवोटी हो गया कि मेरी वजह से महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन फैल रहा है। वो सब नहीं हो रहा है। मेरे जैसे नालायकों को भी नहीं, मेरे जैसे नालायक का भी उपयोग महाप्रभु कर रहे हैं संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए। ये समझना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम ने बंदरों का उपयोग किया, उपयोग मतलब उनको सेवा में नियोजित किया, भाई चलो लड़ो जाकर के। ऐसे तो भगवान अकेले तीर मारते सारा लंका डूब जाती, लेकिन चलो बंदरों को कुछ नचाया तो हम लोग भगवान महाप्रभु के बंदर ही हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, हम नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कोई योग्यता नहीं, आप लोग तो महान डिवोटी हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसलिए कभी अपनी अयोग्यता की तरफ नहीं सोचना चाहिए। उनकी इच्छा से प्रचार हो रहा है, उसमें थोड़ा हाथ डाल दीजिए। तो अब जैसे मान लीजिए कोई गंगा जी में स्नान करे, कहे अरे वाह, और वो हाथ थोड़ा ऐसे चला दे तो कहे देखो गंगा जी मेरी वजह से बह रही है। गंगा जी तुम्हारी वजह से बह रही है? बताइए, गंगा जी की धारा में थोड़ा आप ऐसे हाथ चला दीजिए थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, तो ना, वो आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं बह रही, वो तो बह ही रही हैं। तो अब उसमें नहा करके कौन पवित्र होना चाहता है वो देख लीजिए। और गंगा जी में कौन स्नान कर सकता है? कोई भी कर सकता है, कुत्ता खाना वाला भी स्नान कर सकता है। हाँ, तो इसी प्रकार से महाप्रभु की भक्ति रूपी गंगा बह रही है और वह अपनी ही इच्छा से, अपनी इच्छा से इस पेड़ को आरोपित किए और इसी में अपनी इच्छा रूपी पानी को दे रहे हैं, से पेड़ फलीभूत हो रहा है। जय श्री माधव पुरी कृष्ण प्रेम पूरा, भक्ति कल्प तरुरते हो प्रथम अंकुर। अब यहां बता रहे हैं कि माधवपुरी यानी कि श्रीला माधवेंद्रपुरी इस कृष्ण प्रेम रूपी पेड़ के पहले अंकुर थे। भाई आप कोई भी पेड़ पकड़ेंगे तो पहले बीज डाला जाएगा, बीज के बाद अब पानी डालोगे तो पेड़ तो तुरंत उगता नहीं है, पहले क्या उगता है? अंकुर उगता है। अंकुर समझते हैं क्या? इंग्लिश में बोलने की जरूरत नहीं, अंकुर यू अंडरस्टैंड, स्प्राउट। अब बड़ा इंटरेस्टिंग प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इससे पहले श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद से पहले जो पूजा होती थी माधवाचार्य जी के संप्रदाय में, जो अभी भी होती है, उसमें रिचुअल्स महत्वपूर्ण ज्यादा है। मतलब नहीं, कर्म कांड नहीं बोल रहे हैं, कर्म कांड नहीं है, रीति या फॉर्मल जो पूजा है उस पर बहुत बल है। लेकिन श्रीला माधवेंद्रपुरी पाद आकर के इस तरह के श्लोकों की रचना कहिए कि अई दीन दयाधनाथ मथुरा नाथ, ये मतलब राग मार्ग में भगवान कृष्ण का भजन, ये श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के द्वारा शुरू हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं कि वह इस प्रेम के प्रथम अंकुर थे। समझ रहे हैं कि प्रथम अंकुर क्यों कह रहे हैं? उससे पहले राग मार्ग की भक्ति ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में नहीं बताई जाती थी। समझ रहे हैं? ये बात बोल रहे हैं। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद की जय। तो इनके बारे में मध्य लीला में बहुत विस्तारित वर्णन, शायद अध्याय नंबर 4 था या 4 था, तो जो पढ़ना चाहते हैं वहां पढ़ सकते हैं। कृष्ण उनको 3 बार दर्शन दिए थे, एक बार स्वप्न में, 2 बार साक्षात दर्शन दिए थे। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण बहुत महान भक्त हुए। ये किसी से कुछ मांगते भी नहीं थे, खाना तक नहीं मांगते थे, अयाचित वृत्ति। आप ट्राई कर सकते हैं,
लेकिन मैंने 2-3 बार ट्राई किया 15 मिनट के लिए, फिर कहा चलो चलते खा लेते हैं प्रसाद। कौन ला रहा है मेरे लिए? समझ रहे हैं? तो ये हमारी योग्यता नहीं है। हम लोग तो बस 2 टाइम खा के संतुष्ट रह जाएं तो ही बहुत बड़ी बात है। श्री ईश्वर पुरी रूपे अंकुर पुष्ट होइला, आपने चैतन्य माली स्कंद उपजिला। ईश्वरपुरी कौन थे? ईश्वरपुरी के रूप में अंकुर पुष्ट होइला। ईश्वरपुरी जो हैं ये श्रील माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे और श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। ईश्वरपुरी के स्वरूप के बारे में जो कृष्ण लीला में है मैं नहीं जानता। एक बार भक्त ने किसी ने पूछा था कि कौन थे, हमको नहीं पता, कुछ वर्णन नहीं आया है। गौर गडोस देश दीपिका में भी नहीं आया है, आपको पता है? सांदीपनी मुनि कोई और हैं, सांदीपनी मुनि कोई और है, हाँ हो सकते हैं, लेकिन ईश्वरपुरी के बारे में जो भी नहीं पता। लेकिन श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जो है वो है गोलोक में कल्प वृक्ष कहे जाते हैं, वहां के कल्प वृक्ष हैं। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन चैतन्य भागवत में आता है कि महाप्रभु ईश्वरपुरी पास से दीक्षा लेते हैं और महाप्रभु अपने रूम पे बैठ, मतलब वहां पे गया में अपने रूम में बैठे हैं और ईश्वरपुरी पाद आते हैं और पूरा कृष्ण प्रेम में उन्मत्त है, उनको होश ही नहीं बाहर क्या हो रहा, झूम रहे हैं एकदम कृष्ण प्रेम में। और जब श्रीपाद माधवेंद्र पुरी शरीर छोड़ने वाले थे, उससे पहले वो बहुत बीमार हो गए, तो उनके मलमूत्र की भी हुए सफाई करते, बड़ी नम्रता से सेवा करते और ईश्वरपुरी पाद उनको कृष्ण का स्मरण कराते। तो उनसे प्रसन्न होकर के माधवेंद्र पुरी उनको आशीर्वाद दे कि कृष्ण प्रेम, कृष्ण की कृपा पर हो तो मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। तो उनके आशीर्वाद से श्रीपाद ईश्वरपुरी को कृष्ण प्रेम प्राप्ति हुई और आगे जाकर चैतन्य महाप्रभु भी उनके शिष्य बने। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं अंकुर भी पुष्ट हुआ। और फिर कह रहे हैं चैतन्य आपने चैतन्य माली स्कंद उपजिला। फिर चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं इस वृक्ष के माली थे, वो खुद ही इसके मुख्य तना बन गए। अब इसको थोड़ा दिखाना पड़ेगा, रुक जाइए, सब लोग फोटो देख रहे हैं। मुख्य तने के रूप में मेन एक पेड़ का एक मोटा तना होता है ना, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन गए। और आप देख रहे हैं कि जल क्या है, माली कौन है? चैतन्य महाप्रभु। जल क्या है? उनकी इच्छा। और तना कौन है? श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु स्वयं। ये बात बोलना, ठीक है? कहाँ गए? श्री ईश्वरपुरी पाद की जय। निजा चिंत्य शक्ति माली हैया स्कंद है, सकल शाखारा से स्कंद मूलाश्रय। आपको कहेगा भाई माली तो हो सकता है, लेकिन माली ही पेड़ बन जाए ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर वही ऐसा तो हमने देखा नहीं, माली अलग वस्तु है और पेड़ अलग वस्तु। तो कहते हैं निज अचिंत शक्ति माली होया स्कंद होय। अपनी अचिंत शक्ति से, जिसको हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु माली तो थे, लेकिन स्वयं ही पेड़ का मुख्य तना भी वही बन गए। सकल शाखार से स्कंद मूलाश्रय। और जितनी अन्य शाखाएं हैं, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु आदि, उनके मूल आश्रय ये मुख्य तना ही है। फोटो से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? ठीक है। अब विभिन्न शाखाओं को ये बता रहे हैं, और इन भक्तों का नाम उच्चारण करने से हमारा ज्ञान नष्ट होता है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे सब लोग साथ में। परमानंद पुरियार केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरियार ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी केशवपुरी पुरी कृष्णानंद, श्री नरसिंह तीर्थ और पुरी सुखानंद। ए नव मूल निकासिला वृक्ष मूले, ए नव मूले वृक्ष करिले निश्चय। तो जितने भक्तों का यहाँ पे नाम हुआ, यहाँ तक तो अब नाम तो उसमें समझाना है नहीं। ये ए नव मूल निकसिला वृक्ष मूले, तो इस वृक्ष के मूल से ये अन्य, तो कह रहे हैं कि ये जो 9 सन्यासी हैं, गिन लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सुखानंद तक 9 सन्यासी हैं। तो कह रहे वे 9 सन्यासी वृक्ष के मूल, जो तना था श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु से 9 शाखाएं फूटी, और इस तरह इन 9 जड़ों के बल पर वह वृक्ष दृढ़ता से खड़ा रहा। तो कहने का अर्थ है ये महान भक्त हुए श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के। आवाज आ रही है कम से कम? ठीक है। मध्य मूल परमानंद पुरी महाधीर, अष्टदि के अष्टमूल वृक्ष कैला स्थिर। तो मध्य मूल जो थे वे थे परमानंद पुरी,
और आठों दिशाओं में 8 जड़ों समेत श्री चैतन्य महाप्रभु का वृक्ष सुस्थिर हो गया। टोटल 9 सन्यासी थे, उसमें मूल कह रहे हैं परमानंदपुरी। अब ये किसके अवतार हैं भूल रहा हूं मैं, याद आ रहा है आपको? दादापति प्रभु उद्धव जी के नहीं याद आ रहा, ठीक है। परमानंदपुरी जहां तक मुझे स्मरण है उद्धव जी के अवतार है, लेकिन मैं कुछ अभी स्मृति से बोल रहा हूं तो हो सकता है गलत हो। तो मध्य मूल मुख्य सन्यासी जो मुख्य मूल कहे जा रहे हैं परमानंदपुरी हैं, और बाकी 8 सन्यासी को 8 दिशाओं में जाने वाली मूल जड़ों के रूप में कहा जा रहा है। कहाँ लिखा है? अच्छा हाँ, इन्हें सारी व्याख्या कर रखी सारों की ना, परमानंदपुरी के। आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। परमानंदपुरी 77 पेज में भी लिखा हुआ है, 78 में लिखा हुआ है। हाँ मुझे यही याद था कि हाँ यही उद्धव श्री चैतन्य महाप्रभु की मित्र था, ठीक है। तो परमानंदपुरी जो हैं ये उद्धव थे। केशव भारती, हाँ केशव भारती सांदीपनि मुनि थे। चलिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं। वो जो उज्जैन में कृष्ण भगवान के गुरु बने थे ना, कृष्ण बलराम जी गए थे ना शिक्षा लेने के लिए, तो वो जो सांदीपनि मुनि थे वही केशव भारती के रूप में आए। केशव भारती ने महाप्रभु ने को संन्यास दिया था। ब्रह्मानंदपुरी के बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं बताया लग रहा है, और ब्रह्मानंद भारती के बारे में भी पिछले उसमें नहीं बताया था। हाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, केशव भारती, कोई कहते हैं केशव भारती अक्रूर भी थे, तो 2 बातें इस तरह से बताई जा रहे हैं, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग लीला हुई थी ब्रह्मानंद भारती के समय में। ब्रह्मानंद भारती एक बार शेर की छाल पहन करके आए, तो महाप्रभु कहे कि ब्रह्मानंद भारती कहाँ है, जबकि ब्रह्मानंद भारती सामने है, लेकिन महाप्रभु पूछते हैं कि आज ब्रह्मानंद भारती जी को मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो ब्रह्मानंद भारती समझ गए कि इस प्रकार का व्यर्थ का वैराग्य महाप्रभु को पसंद नहीं है, कि सामान्य साधारण सैफरन कपड़े पहन करके आए। ये सब लीला आगे पढ़ने वाले हैं, इस प्रकार से। स्कंदेरा ऊपर बहु शाखा उपजिला, ऊपरी ऊपरी शाखा असंख्य हईला। इस स्कंद के ऊपर बहुत सारी शाखाएं निकली, जैसे आपने देखा था फोटो में, और उन शाखाओं की असंख्य शाखाएं निकली। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक जगह कहीं कहीं, हाँ आगे वाले में बोलेंगे, विष विष शाखा करी एक एक मंडल, महाशाखा चैला ब्रह्मांड सखल। 20 शाखाएं एक एक समूह बना करके रही, और वह पूरे समाज में पूरी शाखाएं ये पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन भी महाप्रभु के वृक्ष की एक शाखा है। हम लोग उसकी छोटी मोटी पत्तियां होता कहीं होंगे, उस कह सकते हैं। एक एक शाखा ते उप शाखा शत शत, यत उपजिला शाखा के गणी बेकत। एक एक शाखा से बहुत सारी शाखाएं हुई, हजारों हजारों 100 अब कितनी शाखाओं को गिनते हम, हमारे गिनना संभव नहीं है। मुख्य मुख्य शाखा गणेर नाम गणन, आगे तो करीब सुना वृक्षेर वर्णन। तो मुख्य मुख्य शाखाओं, ओके, तो कह रहे हैं मुख्य मुख्य शाखाओं का नाम मैं गिनूंगा, वैसे तो अनगिनत शाखाएं हैं, आगे इन सबका वर्णन करूंगा। अभी आप चैतन्य महाप्रभु रूपी वृक्ष का वर्णन श्रवण कीजिए। वृक्षेर ऊपर शाखा हैला 2 स्कंध, एक अद्वैत नाम और नित्यानंद। वृक्ष के ऊपर जो शाखा थी तो उसमें 2 स्कंध थे, 2 भाग हो गए। एक तरह का नाम हुआ अद्वैताचार्य जी और दूसरे का नाम हुआ नित्यानंद प्रभु। तो यहाँ आप देख सकते हैं महाप्रभु को पेड़ के रूप में दिखाया गया है, और बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इसमें अद्वैताचार्य जी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को? एक फोटो के रूप में दिख रहे हैं, फिर नित्यानंद प्रभु हैं, और यहाँ असंख्य शाखाएं दिखाई गई हैं। समझ रहे हैं ना? ये बात बोलना। से 2 स्कंदे बहु शाखा उपजिला, तारा उप शाखा गणे जगत छाइला। इन दोनों स्कंदों से बहुत सारी शाखाएं उत्पन्न हुई, और उन उपशाखाओं से पूरा जगत छा गया। बड़ शाखा उपशाखा तारा उपशाखा, यत उपजिला तारा के करीब लेखा। इस बड़ी शाखा से उपशाखाएं, फिर और उपशाखाएं, और उससे बहुत सारी तारा उपजिला, उससे बहुत सारी शाखाएं उत्पन्न हुई। कहाँ तक उसके बारे में लिखा जाए
शिष्य प्रशिष्य आर उपशिष्य गण, जगत व्यापीला तार नाही का गणन। शिष्य हुए, उसके बाद उनके शिष्य हुए और उनके शिष्य हुए, बहुत सारे शिष्य हुए। इस प्रकार से पूरे जगत में वो व्यापी हुए। उडुम्बर उडुम्बर वृक्ष ये न फले सर्वे अंगे, ए मत भक्ति वृक्षे सर्वत्र फल लागे। ये क्या कहना, उडुम्बर का मतलब क्या होता है? अंजीर। जिस प्रकार विशाल अंजीर वृक्ष में सर्वत्र फल लगते हैं, उसी तरह भक्ति वृक्ष के प्रत्येक अंग में फल लगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सुंदर है और वो कह रहे हैं कि यह भक्ति वृक्ष इस भौतिक जगत का वृक्ष नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत में उगता है जहां शरीर के विभिन्न अंगों में अंतर नहीं होता। यह एक प्रकार से चीनी के वृक्ष के समान है, जिसके किसी भी भाग का आस्वादन किया जाए वह सर्वदा मीठा ही लगेगा। समझ में आया? अगर कोई पेड़ है तो उसका हर भाग क्या मीठा होता है? पत्ता, तना सब मीठा होता है? नहीं होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये चीनी का बना हुआ पेड़ है। चीनी के बने हुए पेड़ को आप कहीं भी चाटिए वो मीठा ही लगेगा। तो यानी आप तने के संपर्क में आए या फल के संपर्क में आए या पत्ती के संपर्क में आए, वो मीठा ही लगेगा। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद कह रहे हैं। भक्ति वृक्ष में अनेक प्रकार की शाखाएं, पत्तियां और फल होते हैं, किंतु वे सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के लिए होते हैं। भक्ति की 9 विभिन्न भिन्न विधियां हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम। किंतु ये सभी भगवान की सेवा के निमित्त हैं। अतएव चाहे कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे या पूजा करे, उसके कृत्यों का एक जैसा ही फल मिलेगा। इनमें से कौन सी विधि किसी भक्त के लिए उचित है, यह उसकी रुचि पर निर्भर करेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर भक्त की अलग अलग रुचि होती है भक्ति की विभिन्न अंगों में। तो अब जिस भी अंग का कम से कम एक अंग का तो अनुशीलन करे, श्रवण करे या कीर्तन करे। लेकिन आप जानते हैं कि अगर श्रवण नहीं करेगा तो कीर्तन भी नहीं करेगा। अगर किसी ने हरे कृष्ण मंत्र श्रवण ही नहीं किया तो बोलो बोलो, हाँ भाई बोलो, महामंत्र बोलो, क्या बोलेगा? अरे हरे कृष्ण सुनना तो चाहिए ना। तो इसलिए सबसे पहले श्रवण होता है, उसके बाद बाकी कुछ करते हैं। एक बात को मैं डांट रहा था, तुम आए, परिक्रमा कर रहे हो, क्लास में नहीं आए। तो ये बताओ कि तुम आगरा में कहीं परिक्रमा उठाओ और वृंदावन की परिक्रमा उठाओ, उसमें अंतर है कि नहीं है? आगरा में लोग घूम रहे ना, इधर से उधर चल रहे हैं ना, कुछ जॉगिंग भी करते हैं सुबह सुबह, और आप वृंदावन की धाम की परिक्रमा करें, उसमें अंतर है कि नहीं? एक ही बात है। कैसे मालूम चला एक बात है? तो मैंने कहा जब श्रवण कर ही नहीं रहे हैं तो फिर आप, हमने सुना है परिक्रमा का फायदा है। हाँ, सारी चीजों का फायदा है, लेकिन ये ध्यान रखिए भगवान को हमारे हृदय में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते पता है, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? कान का रास्ता। सबसे अधिक हमको पवित्र करता है भगवान का यश, और उसको अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ये बुद्धिमानी नहीं। ये कई बार प्रभुपाद जी बोल चुके हैं, भागवत में भी कई बार बोला गया है। श्रवण अभी आगे आएगा, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, आगे मतलब इस अध्याय में नहीं आएगा, बहुत आगे आएगा, लेकिन सब बातें स्पष्ट की गई हैं। अच्छा, मूल स्कंदेर शाखा और उपशाखा गणे, लागिला ये प्रेम फल अमृत का जिने। तो कह रहे हैं कि जो जतन महाप्रभु है मुख्य तना है, मूल स्कंद हैं, और जितनी भी शाखाएं हैं और उपशाखाएं हैं, उनमें जो फल लगे उनका स्वाद अमृत से भी, अमृत के जीने, अमृत के स्वाद को भी जीतने वाला है। मतलब जो कृष्ण भक्ति ने वितरण किया, उसका सुख को आप अमृत से तुलना नहीं कर सकते। अमृत उसके सामने कुछ भी नहीं। पाकिला ये प्रेम फल अमृत मधुरा, विलाय चैतन्य माली नाही लय मूल। कि ये प्रेम फल अमृत से भी मधुर है, और ये जब पक्व हो गया तो विलाया, विलाय का अर्थ यहाँ पे क्या ले रहे हैं? बांटते हैं। चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु माली हैं। जल क्या है? उनकी इच्छा। पेड़ क्या है? वो स्वयं, और उनकी शाखाएं हैं। तो भाई जब जल दे रहे हैं तो पेड़ में फल भी उगेंगे। जब फल आ गया, फल तो अमृत से भी मधुर है, लेकिन जब वो बांट रहे हैं तो कोई मूल्य नहीं ले रहे। ये इंटरेस्टिंग बात। भाई कोई बहुत मीठा फल होता है तो उसके अधिक दाम लगते हैं कि नहीं लगते, लेकिन महाप्रभु इतने दयालु हैं कि इस प्रेम रूपी फल के कोई मूल्य नहीं प्राप्त कर रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे। ये बोल रहे हैं, त्रिजगत यत आछे धन रत्न मणि, एक फलेर मूल्य करी ताहा नहीं गण। अब देखिए,
कितनी उदारता है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के। इस प्रेम फल की का मूल्य तीनों जगत में जितना भी धन है, धन ले लीजिए, रत्नमणि जो भी ले लीजिए, वह भी एक फल का मूल्य नहीं दे पाएगा। समझ रहे हैं? करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी दे दें और कहे मुझे कृष्ण प्रेम दे दो तो नहीं मिलने वाला। कृष्ण प्रेम धन से नहीं खरीदा जा सकता है। समझ रहे हैं? ये क्यों बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि तीनों जगत का जो रत्न है, जड़े जो भी आप मूल्य सोच लीजिए, धन सोच लीजिए, वह देकर भी कृष्ण प्रेम का मूल्य नहीं दे सकते आप। और जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है उसको उतना सुख मिलता है कि तीनों जगत की संपत्ति भी उसको दे दें तो कहेगा ना, हम इसको नहीं, उसके बदले में नहीं इसको देने वाले वापस। तो ये बात बोल रहे हैं। और ऐसे फल को महाप्रभु फ्री में बांट रहे हैं। ये उनकी परम उदारता है। समझ पा रहे हैं क्यों लिखा है ये? ठीक है। अच्छा भाई, हो सकता हो कि फ्री में बांट रहे हो लेकिन जो मांगता हो उसको देते हो, ये भी तो हो सकता है। तो कहते हैं नहीं, मांगे वा ना मांगे के ह पात्र वा अपात्र, इहार विचार नाही जाने दे हाँ, इहार विचार नाही जाने देय मात्र। मांगो या ना मांगो, कोई मांगे या ना मांगे, कोई पात्र हो या अपात्र हो, ये विचार चैतन्य महाप्रभु नहीं कर रहे थे और केवल देना जानते हैं, वो दे ही रहे थे। ठीक है। अंजलि अंजलि भरी फैले चतुर्दिशा, दरिद्र खुआया खाए मालाकार हासे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में। अंजलि अंजलि भरी फैले चतुर्दिशे, दरिद्र कुड़ाइया खाया मालाकार हासे। अंजलि अंजलि, अंजलि समझते हैं? हाथ में भर भर करके चारों दिशाओं में वह फल दे रहे थे। और जो गरीब लोग थे वो कुड़ाइया का अर्थ क्या होता है? हाँ, तो ये जो बाकी लोग, जो गरीब लोग हैं, गरीब का अर्थ है जिनके पास भगवत प्रेम नहीं है, वह पकड़ पकड़ के दौड़ दौड़ के खा रहे थे। और मालाकार, माली जो है वह हंस रहे थे। माली कौन है? श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु हंस रहे थे। मालाकार कहे सुना वृक्ष परिवार, मूल शाखा उपशाखा यते का प्रकार। तो मालाकार कौन है? महाप्रभु। मालाकार कहे, माली कह रहे हैं सुना वृक्ष परिवार, हे वृक्ष परिवार सुनो। और वृक्ष कौन है? वो स्वयं है। और अपने वृक्ष के कह रहे, कितना सुंदर तरह से बोल रहे हैं, वृक्ष के परिवारों सुनो, मतलब मेरी शाखाओं, मेरी उपशाखाओं सब सुनो। मूल शाखा उपशाखा यते का प्रकार है, जितनी भी तुम्हारे शिष्य है वो भी सब सुने। सभी के लिए महाप्रभु कह रहे हैं सुनो। अलौकिक वृक्ष करे सर्वेंद्रिय कर्मा, स्थावर है या धरे जंग मेरा धर्मा। ये वृक्ष बड़ा अद्भुत है, सारे इंद्रियों के कार्य करता है। जैसे आप जानते ही हैं, भगवान की आंखें भी खा सकती हैं, आंखों से खा सकते हैं, कान से भी खा सकते हैं। आप लोग मत ट्राई करना। अगर आप लोगों को प्रसाद दिया जाए, अगर दिया जाए, कल मिल जाए अगर, तो शाम तक, तो ये ट्राई मत करना। अच्छा मैं भी कोई कम अलौकिक हूं, मैं भी अपनी लीला प्रस्तुत करूंगा और पता लगा प्रभु जी ने फ्रूट सलाद दिया, वो कान से ठूसना चालू किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें वो नहीं करना, हम तो केवल मुंह से ही खा सकते हैं। लेकिन भगवान किसी भी अंग से कोई भी कार्य करते हैं, आप जानते हैं। तो कह रहे हैं अलौकिक वृक्ष करे सर्वेंद्रिय कर्म। वृक्ष बड़ा अद्भुत है, अन्य इंद्रियों का कार्य भी कर लेता है। स्थावर हो या है वो एक स्थान पे, धैर्य जंगम मेरा धर्म, लेकिन चलता भी है। पेड़ तो एक स्थान पे रहता है लेकिन चलता तो नहीं है। तो कह रहे नहीं, ये वृक्ष जो है चैतन्य महाप्रभु रूपी वृक्ष, ये स्वयं भी चलता है और एक जगह भी रहता है। इस प्रकार से रहता है। ए वृक्षेर अंग है सब सचेतन, बढ़िया व्यापीला सबे सकल भुवन। इस चैतन्य महाप्रभु वृक्ष के जितने भी अंग हैं, अंग मतलब तने शाखा जितने के भी हैं, ये कोई जड़ वस्तु नहीं है, ये सब सचेतन है। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु और इनके जितने भी शिष्य प्रशिष्य हैं सब वो चैतन्य है, चेतन है। बाढ़िया व्यापीला सब सकल भुवन, और ये बढ़ करके पूरे जगत में व्याप्त हो गए। इस प्रकार से अब महाप्रभु क्या कह रहे हैं, देखिए। एकला मालाकार आमी कहाँ कहाँ जाबा, एकला व कत फल पड़िया विलाब। तेरे मैं अकेला माली हूं। कौन कह रहा है? चैतन्य महाप्रभु। मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा,
एकला व कत फल पड़िया विलाइबा, तो ये कह रहे हैं कि मैं अकेले ही कितने फलों को, एक मिनट, इस कुछ अर्थ मुझे नहीं क्लियर हो रहा है, मैं कितने फल तोड़ूंगा और बांट सकता हूं। श्रील प्रभुपाद जी भी इसी प्रकार की बात कहे कि मैं इतना वृद्ध व्यक्ति हूं, मैं कहां तक कृष्ण भावना का प्रचार करूंगा, आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में कुछ उनकी सेवा कर सकता हूं। इसके तात्पर्य को हम पढ़ते हैं। यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु इंगित करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण मिलकर करना चाहिए। यद्यपि वे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, किंतु वे शोक करते हैं, मैं अकेले कैसे कार्य कर सकता हूं, जबकि वो कर सकते हैं। मैं अकेले कैसे फल तोड़कर सारे जगत में वितरण कर सकता हूं। इससे संकेत मिलता है कि सभी श्रेणी के भक्तों को मिलकर देश, काल अथवा परिस्थिति का विचार किए बिना हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण करना चाहिए। सभी को दूसरों को हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा बात नहीं बता सके तो इतना तो बता सकते हैं कि हरे कृष्णा जपो और हरे कृष्णा बोलो। इतना तो सभी को बोल सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा साहब, मन की शांति मिलती। इतना तो कोई भी बता सकता है, इतना तो सभी को फायदा समझ में आता है कि नहीं आता है। हरे कृष्णा करने से मन शांत होता है, तो सबको समझ में आता है ना, तभी तो हम सोचना शुरू करते हैं। प्राय लोगों को बोलिए कि कहो कि भाई प्राय परेशानी आती ना, प्रभु जी हरे कृष्णा करते मन बड़ा चंचल हो जाता है। भाई साहब, मन तो आपका दिन भर ही चंचल है। जब आप हरि नाम करना चालू कर रहे हैं तब आप देखते हैं कि हाँ भाई मेरा मन वाकई चंचल है, तो आपको लगता है यहाँ जा रहा है वहां जा रहे हैं, तो दिन भर तो मन जा ही रहा है इधर से उधर। उस टाइम थोड़ा शांत होना मतलब का कुछ संभावना होता है, शुरू होता है। तो इतना तो बता सकते हैं कि भाई हम हरे कृष्णा कर रहे थे, हम दारू पीते थे, मतलब मैं नहीं पीता था, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि दारू पीते थे, अब दारू छूट गई है, अब मन में बड़ी शांति आती, इतना तो आप बोल सकते हैं ना। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग मंगल आरती जाते हैं, ठीक है ना, स्पेशली जो मंदिर में आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आते हैं या रहते हैं, तो हम सोच सकते हैं वी कैन स्नीक आउट, हम चुपके से खिसक लेते हैं और अपना हम जब कर सकते हैं, ये आप सोच सकते हो। लेकिन आप देखिए सब भक्त लोग जब आकर के संकीर्तन करते हैं तो नए लोगों को भी अच्छा लगता है ना। मान लीजिए जो नए लोग आए और देखिए कोई भी नहीं आया है, लाल कपड़े वाले है ही नहीं, कोई डिवोटी है ही नहीं, सब इधर उधर अपना अपना काम कर रहे हैं, तो क्या लगेगा फिर हमें भी यहाँ पे क्यों आना चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात। एक बार एक भक्त बोल रहे थे, वो भक्त मतलब मंगल आरती आधा अटेंड करते हैं फिर जप करने लगते हैं, तो कोई उन्हें कुछ बोला होगा, मैं तो कुछ उनको बोला नहीं, लेकिन मैं कहा मान लीजिए प्रभु जी आप कीर्तन कर रहे हैं और बाकी सब लोग जप करने लगे, तब खैर वो कुछ बोले नहीं, कहते क्या दिक्कत है, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत होगी। मान लीजिए वो स्वयं कीर्तन करें, ठीक है, हम सब लोग जप करें बस बैठ के, तो कैसा लगेगा मंदिर में बताइए। जो मृदंग बनने वाला है वो भी ना बजाए, वही कहे मैं जप करूंगा। अब आपकी जो इच्छा करो, हमें तो किसी के व्यक्तिगत भजन पे कोई वो नहीं, आक्षेप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब संकीर्तन हो रहा है तो संकीर्तन करना चाहिए, सबको संकीर्तन करना चाहिए। इसका बड़ा प्रभाव होता है, ये एक ही शक्ति नहीं है, संकीर्तन की शक्ति बहुत अधिक होती है नाम जप से। तो एक बार में कार्य करना चाहिए। खैर कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन हम खाली ये बोल रहे थे कि वहां पे जब हम संकीर्तन करते हैं तो उत्साह से जो संकीर्तन होता है तो बाहर के लोग भी आश्चर्य कर जाते हैं। ये तो आप गारंटी से कह सकते हो ना कि जो माहौल हमारे इस्कॉन वृंदावन में मंगल आरती के समय होता है पूरे विश्व में किसी मंदिर में नहीं होता होगा। संजीव प्रभु, कैसा आपका अनुभव है कि नहीं? आपने भी बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, भगवान विष्णु के, कृष्ण के मंदिर देखे होंगे, ऐसा वातावरण आपने कहीं नहीं देखा होगा ना। यही प्रचार है। ऐसा शक्ल बनानी चाहिए व्यक्ति को, ये क्या हो रहा है। उसको ऐसी शक्ल बनाना जरूरी है, तब उसकी प्रीचिंग होगी। उसे कुछ नहीं समझ में आए, फिलोसफी तो भैया बहुत आगे बाद में समझ में आती। प्रसाद खाए, वाह, मुझे आज भी याद है 2003 मैंने पहला प्रसाद पता क्या खाया था? दही, आम और आलू का पराठा, आज तक याद है। और उससे भी पहले खाया था पाइनएप्पल हलवा, और दोबारा मांगने में शर्म आ रही थी। मैंने कहा दोबारा मांगूंगा तो क्या सोचेगा। वाह क्या बात। अब समझ रहे ना मेरी बात। फिलोसफी तो समझ में आती है लोगों को, लेकिन प्राय लोगों को यही समझ में आता है बहुत अच्छा प्रसाद है, बहुत अच्छा कीर्तन है, यही समझ में आता है। फिर वो धीरे धीरे करके आगे कुछ श्रवण भी करते, फिर और प्रगति करते हैं। ये तो सभी के संग होता है। 99% तो लोग ऐसे ही आ रहे हैं भक्ति में। प्रभुपाद जी का वक्तव्य है कि कीर्तन और प्रसाद, इसी के द्वारा हमने प्रचार किया। ठीक है ना।
तो हम खाली ये बोल रहे थे कि हर भक्त को सोचना चाहिए मैं कैसे इस महाप्रभु के आंदोलन में प्रचार के लिए सहयोग कर सकता हूं। ये बात समझ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप भी उस वृक्ष के एक छोटे से पत्ती या कोपल या कुछ भी कह लीजिए बन गए हैं। आपको हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त है और आप दूसरों को हरे कृष्ण मंत्र दे सकते हैं। एकला उठाया दीते हय परिश्रम, केह पाए केह ना पाए रहे मन भ्रम। अकेले इस फल को उठाने में, अब देख रहे हैं ना हमारे पास टोमेटो आया है, ऑर्गेनिक टोमेटो, अब अकेला व्यक्ति कैसे उठाएगा बताइए। क्रेट के क्रेट तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अकेले कैसे उठाऊंगा, बहुत परिश्रम होगा, और फिर मैं बांटूंगा तो किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है। और जितने भी भक्त कल हैं सबके लिए अनुरोध है कि आप लोग साढ़े कितने बजे, प्रथम कितने बजे है, खाने के लिए नहीं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूछ रहा हूँ, 6 बजे। तो माताओं से भी अनुरोध है आ जाइएगा, प्रभु जी से भी अनुरोध है आइएगा, प्रसादम वितरण कीजिए, ठीक है। अकेले करना मत रोकेंगे, बहुत परिश्रम होगा बनाने में, बांटने में बहुत परिश्रम होगा, कोई पाएगा कोई नहीं पाएगा, तो मेरे मन में भ्रम हो रहा है। तो ऐसा भ्रम करना में प्रभु के मन में नहीं होना चाहिए। सब भक्त लोग उपस्थित होंगे, कल शाम को क्लास नहीं होगी, कल हम लोग सेवा करेंगे भगवान की, वैष्णव की। अतेवामी आज्ञा दिलू, सॉरी ऐसे नहीं, अतेवामी आज्ञा दिलू सब कारे, जहां तहां प्रेम फल देह जारे तरे। इसीलिए मैं आज्ञा दे रहा हूं। कौन आज्ञा दे रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु, जो कि वृक्ष भी हैं और बोलने का काम भी कर रहे हैं। ए मेरी शाखाओं, आप लोग सब शाखा है कि नहीं महाप्रभु की? यस, कह रहे हैं सभी को आज्ञा दे रहा हूं, जहां तहां प्रेम फल देह जारे तारे, जहां देखो वहां कृष्ण प्रेम दो। बहुत अच्छा प्रभुपाद बोलते हैं दूसरे स्कंद में कि प्रचार करते समय योग्यता देखने की आवश्यकता ही नहीं है। वेदर दे आर इल बिहेव्ड, वेदर दे आर प्रॉपरली बिहेव्ड, वेदर दे आर इल मैनर्ड नॉट मैनर्ड, नथिंग। वो योग्य हैं अयोग्य हैं, वह अच्छी तरह से करते हैं नहीं करते, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए हमारे भक्त व्यवस्था कर दिए, देखते हैं अगर नहीं चला तो इस महीने का पेमेंट नहीं करूंगा, क्लास के बीच में डिस्टर्ब होता है। देखिए चल रहा है कि नहीं, चल गया? हाँ, शायद चल रहा है। आवाज आ रही है? आ रही है? ठीक है। हरी हरी, ओके ठीक है, आ रही आवाज। तो हम लोग कह रहे थे यहाँ पे कि कहाँ थे हम लोग? तो सभी वृक्षों को तनों को आज्ञा मिली कि वह प्रेम फल बांटें, ठीक है ना। तो देखिए कई बार मैं एक भक्त को बोल ही रहा था, बोले प्रभु जी आप चलिए, आप प्रीचिंग करिए, आपकी प्योरिटी है। हमने कहा प्योरिटी कितनी है नहीं हमको पता है, तो मुझे पता है, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें केवल इतना प्योर रहना है कि जो मैसेज है वो प्योर रहे। हमारी प्योरिटी का कोई खास महत्व क्या है बताइए? हम क्या प्योर है वो तो हम ही जानते, लेकिन इतना जरूर करना है कि जो मैसेज है वो उसको सही सही डिलीवर कर दिया जाए। समझ रहे ना मेरी बात? और हम देख रहे हैं कुछ तने यहाँ पे हैं जो प्रचार कर रहे हैं, हमारे शिवम प्रभु रूपी शाखा जो है, वह भी 2-3 भक्तों को लेके आते हैं सुबह शाम के टाइम जब कराने के लिए, सुबह भी करा रहे 5 लोग। हाँ, तो इनसे 5 और शाखाएं निकली हैं। उसके बाद और हमारे क्या नाम है, हाँ सुनील प्रभु भी एक छोटी सी शाखा है, वो भी प्रीचिंग कर रहे हैं। अनीश प्रभु कुछ 4 लोग को पकड़े हैं, आकाश प्रभु भी कुछ कर रहे हैं। माता जी लोग तो बहुत प्रीचिंग कर रहे हैं, माता जी लोग ज़्यादा प्रीचिंग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और लोग आप में से जूनियर भी हैं, ठीक है ना। ये पानी का ग्लास लीजिए, इसमें कूद जाइए, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि सोचते मत रहिए आई विल बिकम अ प्योर परमहंसा एंड देन आई विल प्रीच। आज्ञा है चैतन्य महाप्रभु की कि उनका आज्ञा शिरोधार्य मान करके हमें प्रीचिंग करना है, और इस प्रचार के द्वारा हमारा खुद का शुद्धिकरण होता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, जानी व ना जानी, आप अपना शोधन, अपने शोधन के लिए हमें कार्य करना है, ठीक है। एकल मालाकार अमे कत फल खाबा, नादिया व ए फल और की करीब। अरे मैं अकेला माली हूं, कितने फल खाऊंगा? समझ रहे हैं? न दिया व ए फल और की करीब, और दूसरों को नहीं दूंगा तो इस फल का करूंगा क्या? तो आप कहेंगे फ्रिज में रख लीजिए आप। लेकिन ये सब फ्रिज में रखने वाला ये फल प्रेम का नहीं है। और आप जानते हैं कि प्रेम का फल थोड़ा अद्भुत होता है, जितना बांटेंगे उतना और बढ़ जाता है। सुने थे ना आप, एक बांटेंगे तो 100 गुना और बढ़ जाता है उधर। आत्मा इच्छा मृते वृक्ष सिंची निरंतर, ताहाते असंख्य फल वृक्षेर ऊपर। बहुत सुंदर श्लोक है। आत्मा इच्छा मृते, अपनी इच्छा रूपी अमृत से इस वृक्ष को
निरंतर वह सिंचन कर रहे थे। क्या अर्थ है? अर्थ यह है कि महाप्रभु चाहते थे कि वृक्ष फलीभूत हो, इसमें फल आए और ये फल आगे जाके और शाखाओं के रूप, मतलब और शाखाएं बने और शाखाएं बने और शाखाएं बने और उसमें और फल आए और लोग उन फलों को फल टपके लोग खाएं और सुखी हो जाएं। ये तो आप देख ही रहे हैं कि भक्ति में आने के बाद सुख है जीवन में। ऐसा अब ये नहीं कह सकते कि आप एक्सटैटिक हैं, लेकिन स्टैटिक भी तो नहीं है। स्टैटिक समझ रहे हैं? क्या करना है आज? रोटी खा ली? क्या पिक्चर आएगी आज? क्या सीरियल है? यही तो जीवन जी रहे थे ना, स्टैटिक जीवन, बोरिंग जीवन। समझ रहे ना? और अभी कितना, अगर भक्ति में संघर्ष भी है, कुछ भी, जीवन को लक्ष्य तो है ना। बात बहुत अच्छी एक भक्त ने बोली, हमारे भक्त बोल रहे थे, दूसरे को मैं सुना कि कदम बढ़ गए हैं तो मंजिल पहुंच जाएंगे, नहीं, कदम बढ़ गए हैं तो मंजिल तय हो गई। बहुत अच्छी बात बोले, समझ पाए इस बात को? इफ यू हैव मेड अ फॉरवर्ड स्टेप, योर डेस्टिनेशन हैज बीन अश्योर्ड। समझ रहे ना इस बात को? तो जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र कर लिया है, एक बार भी किया है, उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। अब वो कितनी जल्दी मिलेगा वो उसके ऊपर है। कुछ लोग होते हैं ना जो गठरी लेकर के बैठ भी जाते हैं, बीच में सो जाते हैं, कितना वो करिए आप पीछे नहीं जा सकते। तो जो कोई भी हरे कृष्ण मंत्र किया है, क्या कैसे भी किया है, उसका इस कहीं ना कहीं कनेक्शन हो गया है, और वो करता रहेगा तो आगे भगवत प्रेम भी उसको प्राप्त होएगा। तो उनकी इच्छा से ये कहा कि वृक्ष फले और जगह प्रचार हो। जैसे मैंने पहले बताया कि उनकी इच्छा से प्रचार हो रहा है, हमारी शक्ति से कोई प्रचार नहीं हो रहा है। तो उनकी इच्छा से जब ये वृक्ष को पानी दिया गया तो उसमें असंख्य फल हुए इस वृक्ष के ऊपर। अतएव सब फल देह जारे तारे, खाइया हो का लोक अजर अमरे। कितना सुंदर! अतएव, अतएव मतलब पिछले श्लोक से लिंक है। असंख्य फल, कल आप 2500 लोगों के लिए प्रसादम बना रहे हैं, है कि नहीं? तो हो सकता है 2500 के बाद आप सोचें कि भाई अब किसको दें किसको ना दें। स्वाभाविक सी बात है, सोचते ही इस तरह से। लेकिन अगर आपके पास अनगिनत प्रसादम होता तब तो आप सोचते नहीं कि कहाँ मिल जाए कुछ, इसको बांटते हैं। कोई कहे भाई मैं अभी दारू पी के आया हूँ, अरे खाओ खिचड़ी खाओ। कोई कहे मेरी पत्नी से डाइवोर्स हो गया है, नहीं खाओ कोई दिक्कत नहीं। क्या हम वहां पे योग्यता देखेंगे व्यक्ति की? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? योग्यता तो तब देखते हैं जब आपके पास कोई कम वस्तु। आईआईटी में केवल 3000 लोगों का सिलेक्शन होगा, केवल 3000 गधे ही इसमें अलाउड किए जाएंगे। मतलब मैं भी उन्हीं में से गधा हूँ जानता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसी प्रकार से बहुत सारे जगह होते हैं, बस कट ऑफ, इसके बाद सब लोग खत्म। गौरांग प्रभु तो बहुत मजेदार तरह से कह रहे थे कि भगवान कृष्ण तो कृपा करते हैं, लेकिन गौरांग महाप्रभु तो अल्टीमेट कृपा करते हैं। कि मतलब एग्जाम में बैठने की जरूरत, मतलब तुम एग्जाम में पास हो ये भी बात नहीं है, खाली आ जाओ, खाली एग्जाम हॉल में आ जाओ, फिर पास कर दिए जाओगे, इतनी कृपा दे रहे हैं। तो कह रहे हैं इतने असंख्य फल हैं कि अब उसको कहाँ तक संभालेंगे, तो इसलिए कह रहे हैं फल देहा जारे तारे, कहीं जहां तहां वह दे ही रहे। और उससे फायदा क्या होगा उस फल को खा के? तो कहते हैं खाइया हऊ का लोक अजर अमर। इस फल को खा करके लोग अजर, बुढ़ापा और मरण से मुक्त होकर के भगवान के पास चले जाएंगे। और ये केवल भावुकता में नहीं कह रहे हैं, शास्त्र सामने आपके रख कर बोल रहे हैं। अब जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको फायदा उठाएगा। जगत व्यापिया मोर हबे पुण्य ख्याति, सुखी हैया लोक मोरे गाइबे का कीर्ति। तो इस प्रकार से जब सब लोग अजर अमर हो जाएंगे तो महाप्रभु कह रहे हैं कि पूरे जगत में मेरी पुण्य कीर्ति व्यापित होगी। सब लोग सुनेंगे, हाँ कितनी अच्छी बात है कि चैतन्य महाप्रभु कितने अच्छे हैं। सुखी हैया लोग मोरे गाइबे का कीर्ति, जगत में लोग जो है वो सुखी होंगे और मेरी कीर्ति का गुणगान करेंगे। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जारा, जन्म सार्थ करी कर पर उपकार। तो कह रहे हैं जिन्होंने अमेरिका में जन्म लिया है, गलत बोल गया? नहीं, मैं गलत कैसे बोल सकता हूं? मेरे ख्याल से यूरोप में लिखा हुआ है, जापान, भारत ही लिखा हुआ है। आप लोग नहीं, आप लोग चेक करो अपने, इसमें भारत लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। तो प्रभुपाद, सॉरी, महाप्रभु के वचन है, भारत भूमि ते हैला पशु जन्म। यार अरे आप लोग ठीक एडिशन नहीं पढ़ रहे हैं। देखो कि किताब में क्या लिखा है, पशु तो लिखा है इसमें। मैं चेक करता हूँ एक मिनट, टेक्स्ट नंबर 41। अरे पशु लिखा है इसमें, मनुष्य लिखा है। अरे तो गाय प्रीचिंग नहीं कर सकती है, तो कुत्ता तो जरूर कर सकता होगा। नहीं,
और मोर, मेढक, मेढक तो खूब जोर से बोलता है, टर टर कर सकता है। तो देखिए क्या लिखा है, भारत भूमि तो हैला मनुष्य जन्म जार, जिसका इस भारत भूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। बड़ी विशेष बात है, प्रभुपाद इसमें बोलते भी हैं कि भारत भूमि में रिक्शे वाले को भी पता है कि पुनर्जन्म होता है। आप चेक कर लेना, प्राय किसी रिक्शे वाले को बोल दो कि तुम इतने गरीब क्यों, अरे साहब अब पिछले जन्म में कुछ कर्म रहा होगा। एकदम आप चेक कर लेना, रेडी चलाने वाले को भी मालूम रहता है कि जन्म है, आत्मा है, कुछ कुछ इतना रहता है। और अब चले गए भाई साहब, ये अपने संग नेट लेके आते हैं और उसके बाद फल लेके चले जाते हैं, हम आपके संग कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप ये देखते हैं कि प्रभुपाद जी बोलते हैं इस बात को कि जो कृष्ण भावना है वह भारतीयों के एकदम कृष्ण भावना भारतीयों के एकदम चमड़ी के नीचे है, लेकिन उसको जबरदस्ती ढका जा रहा है, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट के द्वारा मेरी क्लास को ढका जा रहा है, आ रही है आवाज? ठीक है, ओके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करें, जन्म सार्थक करें, केवल भोगों में अपना जीवन नहीं बिताएं, और सार्थक करने के बाद वह अन्य लोगों के लिए कार्य करे। अब मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछा था, ये प्रत्यक्ष पूछा है, इसमें तो लेफ्ट राइट का बात ही नहीं। मैंने पूछा महाराज जी कब हमारा जीवन सार्थक होगा, कब प्रीचिंग करना शुरू करना चाहिए, है कि नहीं? भी प्रश्न बनाया, कब हम मानेंगे कि भी हम सार्थक हो गए, अब हम परफेक्ट हो गए, अब हम प्रीचिंग करना शुरू करें? तो महाराज बड़ा अच्छा उत्तर दिए, कहे कि देखिए भजन से तो कभी तृप्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रीचिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी भक्ति से कभी तृप्त होने वाले हो, भक्ति का स्वभाव ही है, जितना भक्ति करेंगे उतना और भक्ति करने की इच्छा होगी। दूसरा, ये भक्ति है, ये समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? भक्ति मतलब है कृष्ण को सुखी करना, सिंपल सीधी बात। तो ये भक्ति है। जब हम दूसरों को भगवान के बारे में बताते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत को मैं अगर व्यक्तिगत रूप से पढ़ता हूं तो वो भक्ति है? उसमें भी नहीं, वो है, भक्ति है। और जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं होती है। ऐसा भी लोग प्रीचिंग करते हैं कि भाई जब आप दूसरों को प्रीचिंग करते हैं तो आपकी तपस्या कम हो जाती है। सुने कभी आप ऐसा? तो उनसे पूछो कि क्या आपने भागवतम के ये 20वें स्कंद पढ़ा है? कहां लिखा है ऐसा बताइए। अभी तो देखिए फॉर्मूला बताया है नारद जी, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, जो जैसा भगवान उसको रखे, जो व्यवस्था में रखे संतुष्ट रहता है, और जो दूसरों पे कृपा करता है, तो शति आशु जनार्दना, भगवान जनार्दन, भगवान कृष्ण उससे बहुत जल्दी सुखी प्रसन्न हो जाते हैं। 3 बातें याद हुई, अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, ये हो गया हमारा जन्म सार्थक करना। ये नहीं कि भोगों में लगाएं, सभी पे कृपा करता है, जितने लोगों को हम भक्ति में ला सके देने का प्रयास करें, और जैसे भगवान रख रहे संतुष्ट रहे, हाय तौबा ना करे, हाय ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो सब ना करे, तो भगवान उससे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये तो शास्त्र में लिखा है। अब दूसरों को प्रीचिंग करने से हमारी तपस्या कम हो जाती है, ये कहाँ लिखा है? ये तो वही महापरमहंस भक्त बता सकते हैं जो इस प्रकार की प्रीचिंग करते हैं। और कभी कभी जो लोग प्रीचिंग नहीं करते हैं उनको बोलो कि आप प्रीचिंग करो, तो कहते हैं नहीं हम प्रीचिंग नहीं कर सकते, और आपको प्रीचिंग कर देंगे कि वो प्रीचिंग क्यों नहीं कर सकते। आपको वह प्रीचिंग कर सकते हैं कि प्रीचिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, तो आपको प्रीचिंग कर रहे हैं ना। मैं मान लीजिए आप मुझे बोलते हैं प्रभु जी प्रीचिंग करो, फिर मैं आपको 100 रीजन बताऊंगा मैं प्रीचिंग क्यों नहीं कर सकता। मैं बहुत पतित हूं, खाने के लिए नहीं, लेकिन प्रसादम खाने में कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले बैठ जाऊंगा आगे लाइन में, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी मैं बहुत पतित हूँ, फिलॉसफी नहीं आती, ये है वो है, तो हरे कृष्ण मंत्र तो आता है ना तुमको, इतना तो बता सकते हैं ना, हरे कृष्ण करें, तो प्रसाद तो खिला सकते हैं ना दूसरों को। तो ये कहने का अर्थ है कि वह आपको प्रीचिंग कर देंगे कि वो प्रीचिंग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरों को प्रीचिंग नहीं करेंगे। तो ये बुद्धिमानी नहीं है, ये महाप्रभु की आज्ञा मान करके स्वयं व्यक्ति को साधन भजन करना चाहिए। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं, जो 16 माला करेगा रोज और 4 नियमों का पालन करेगा, वो जहां भी प्रीचिंग करेगा वो सफल होगा। और आप देखिएगा कि सफल होगा, देखिएगा कि सफल होगा, करके देखिए आप, यू विल बी नेचुरली मोर एंड मोर कन्विंस्ड। और आप लोगों को प्रीचिंग करेंगे तो प्रीचिंग होती है। अगर प्रीचिंग नहीं होती तो आप हम सब लोग कैसे हैं बताइए।
अगर प्रीचिंग होती ही नहीं है तो आप लोग भक्ति में कैसे आए? भगवान ने हृदय से ज्ञान दिए ना, सब लोग ब्रह्मा जी की तरह तपस्या कर रहे थे। पैदा होते भगवान ने बोला तपह तपह तपह, तपस्या करने बैठे। अब भगवान ने हृदय में ज्ञान दिया, किसी भक्त के माध्यम से सुने ना। और वो भक्त परमहंस तो था नहीं। भाई मैं जितने लोगों को परम प्रीचिंग किया हूं, आपको लगता है मैं परमहंस हूं? क्या लगता है आपको? ईमानदारी से बोलो। नहीं, सीधी बात है, परमहंस नहीं हूं मैं। लेकिन फिर भी बोलने से कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं? लोगों को अपनी बात तो ना बोलनी है, महाप्रभु की बात बोलनी है, भगवान कृष्ण भगवान है, अपनी की बात बोलनी है। तो देखिए, प्रचार उत्साह से होता है, ज्ञान से भी नहीं होता है। दुनिया में लोग, अज्ञानी लोग भी बहुत प्रीचिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं? जितने ये ऐड बनाने वाले हैं वो सब क्या बहुत ज्ञानी हैं? निरे अज्ञानी हैं, लेकिन बड़ा उत्साह है उनको प्रचार करने का। ये साबुन लेकर के, ये तेल लेकर के, ये जो भी लेकर के आप सुखी हो जाओ, यही तो प्रचार कर रहे हैं ना। और हम लोग को पता है, हम वहीं अंदर अपने रूम में दुबके रहे, तो वो भी ठीक नहीं है। दिमाग लगाइए, बहुत सारे तरीके हैं प्रीचिंग करने के। कोई प्रीचिंग कर सकता है, कोई प्रीचिंग में असिस्ट कर सकता है, ये अलग अलग तरह से हो सकता है, लेकिन भाव तो होना चाहिए कि मैं दूसरों की मदद करूं। तो यहाँ पे इससे हम, और ये भी एक अर्थ है इसका कि आपका जीवन सार्थक है, हमारा जीवन सार्थक है जब दूसरों पर परोपकार करते हैं, नहीं तो जीवन सार्थक नहीं है। समझ रहे हैं? यूजलेस जीवन है। तो इसको आपको याद होगा, तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं पूरा तात्पर्य सहित, तो मैं इसको पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल इसका अर्थ यहाँ पे इतना ही ग्रहण करना चाहिए। बहुत सुंदर बात है ये, बहुत सुंदर बात है। एतावत् जन्म साफल्यम देहि नाम इह देहिषु प्राणिरर्थर्दिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। ये इसको हम थोड़े आवृत्ति करते हैं। मेरे पीछे बोलिए प्रभु जी। एतावत्, मेरे पीछे बोलिए। एतावत् जन्म साफल्यम, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु, देहिनाम इह देहिषु प्राणिरर्थर्दिया वाचा, प्राणेरर्थिर्धिया वाचा आचरणम सदा, श्रेयाचरणं सदा। एतावत् जन्म साफल्यम, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु, देहिनाम इह देहिषु प्राणिरर्थेर्धिया वाचा, प्राणेरर्थिर्धिया वाचा आचरणम सदा, श्रेयाचरणं सदा। तो यहाँ स्पष्ट वचन हो रहा है, ये भगवान कृष्ण की वचन है कि किसका जन्म सफल है। तो कहते हैं एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहिषु। जितने भी देही यहाँ पे इंसानों की बात कर रहे हैं, उनका जीवन सफल है जो प्राण से, अर्थ से, धन से, धिया मतलब बुद्धि से, या वाचा अपनी वाणी से हमेशा श्रेय आचरण करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए आचरण करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे अभी मैं भगवान के बारे में कुछ बोल रहा हूं, तो उससे निश्चित लोगों को लाभ होगा। इससे मेरा तो लाभ होगा ही, दूसरों को भी लाभ होगा। समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति, जैसे स्वाभाविक सी बात है, किसी भक्त ने धन से सहायता करी है, तभी ये इंटरनेट और सारी व्यवस्था की गई है, तो इससे भी लोगों का कल्याण हो रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? किसी ने मिक्सर स्पॉन्सर किया है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से धन आया है, तभी तो वस्तुएं आई हैं, तो इससे दूसरों का कल्याण हो रहा है। ये समझ रहे हैं? बुद्धि का उपयोग हम करते हैं कि नहीं, कि हम कैसे यहाँ व्यवस्था करेंगे, क्या प्रचार होगा, किस प्रकार से होगा। तो इन सभी का उपयोग व्यक्ति प्राय जगत में किस लिए करता है, बता सकते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं उस व्यक्ति का जीवन सफल है जो इन सभी वस्तुओं को दूसरों के कल्याण के लिए करे। क्या हम दूसरों को हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए भी नहीं बोल सकते? या हमें सांप की तरह, क्या सांप जैसे कुछ बोलता नहीं, एकदम चुपचाप बैठे रहना चाहिए, मौनी बाबा की तरह? पता नहीं हरे कृष्ण स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, हो सकता है। मुझे याद है अंबाला से मैं लौट रहा था, हम लोग, मुझे प्यास लगी और पता नहीं किसी व्यक्ति की बड़ी श्रद्धा थी, नीचे बैठे थे। मैं नीचे उतर के आया, मैं पानी के लिए पैसे निकाल रहा था, तुरंत उनने पैसे निकाल दिए, यानी आप साधु देख करके, और पैसे दे दिए। फिर मैंने कहा नहीं, कुछ लक्ष्मी मतलब हमारी कुछ तो मदद करी है। तो मैंने पूछा आप हरे कृष्ण करते हैं कि नहीं, ऐसे बातचीत हुई। फिर उन्होंने कहा कि मैं हरे कृष्ण करूंगा। वो बहुत थोड़े बुढ़े से थे, ज़्यादा समझ नहीं पाए, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र को वह लिखे और कहे कि मैं करूंगा। एक बार तो हरे कृष्ण मंत्र किया जीवन में, आगे करेगा नहीं करेगा कौन जाने। एक बार श्रीमान नामनिष्ठ प्रभु, उनका प्रवचन सबसे पहले बार मैंने जीवन में सुना था, वहाँ पे सूरतकल में, जब मैं वहाँ पे था, तो मुझे कॉल किए कई साल के बाद, 12-13 साल के बाद, पता नहीं कितने साल के बाद, और बोले अच्छा वृंदावन में। तो पूछे थे कैसे, कब ज्वाइन किया? कहते मुझे तो पता ही नहीं रहता है कि जिनको हम प्रीचिंग कर रहे हैं वो कहाँ पहुंच जाएंगे। एक ही माला से शुरू किया था ना मैंने, प्रभुपाद जी के सिंपल से बुक से शुरू किया था, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। देखिए आज हम चैतन्य चरितामृत पढ़ पा रहे हैं, वृंदावन धाम में सेवा कर पा रहे हैं।
तो ऐसा लगेगा कि आप किसी को हरे कृष्णा करवा रहे हो, कुछ होगा नहीं, लेकिन वो आगे कितना भक्ति में प्रगति कर सकता है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मुझे एक व्यक्ति बोला, प्रभु जी मैंने इस्कॉन पूरे ज्वाइन कर लिया, मुझे आप वहां पे आते थे ना BMS कॉलेज में, मैंने आपका एक प्रोग्राम अटेंड किया था। वेरी नाइस। तो आप प्रीचिंग कर रहे हो, कौन? परम पूज्य देवामृत महाराज को देवी शक्ति माता जी पुस्तक दी थी, महान सन्यासी हैं, और माता जी ने प्रीचिंग किया। तो कौन व्यक्ति किसका उद्धार करने का निमित्त बन जाएगा आप नहीं कह सकते। बस हमें केवल यही प्रार्थना करना चाहिए। महाराज बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, लेट मी जस्ट बी अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन। आपकी कृपा का नम्र, क्या हिंदी में अनुवाद करें इसको? यंत्र तो बहुत अच्छा शब्द नहीं है, यंत्र तो माध्यम बन सकूं। प्रचार तो मैं करूं, लेकिन उसकी वजह से मैं स्वयं कभी अहंकार से ग्रसित नहीं हूं। ठीक है, तो ये हमारे जीवन की सफलता। सफलता समझ में आ रही है? दूसरों का कल्याण करने में लगे, और परम कल्याण है अगर उनको हम भक्ति करने की सुविधा प्रदान करते हैं। मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे कि हम लोग पुस्तक वितरण तो कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वातावरण भी देना चाहिए जहां लोग पुस्तकों को पढ़े। आप में से कितने लोगों ने इस अध्याय को पढ़ा है? 1 और 2। आपने तो अभी पढ़ा है, इससे पहले पढ़ा था? आप तैयारी कर रहे थे इसलिए पढ़ा, ठीक है। आपने भी पहले पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम प्राय लोग नहीं पढ़ते। कोई इसमें वो दिक्कत की बात नहीं, हृदय में सत्वगुण है नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एक वक्त यहाँ पे क्लास में आते हैं, कल हम लोग जा रहे थे फार्म में, कल ही तो गए थे ना, कल ही तो गए थे, तो देखा NRI ग्रीन के बाहर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसको कभी सोचे नहीं होगा कि मैं वहां से जा रहा हूँ और देख लूंगा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। हो सकता है वो कोरोना के लिए कुछ पढ़ रहा है, ऐसा कोई आदत नहीं होगी न्यूज़पेपर पढ़ने की, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती, नहीं होती नहीं ना। लेकिन भागवतम उठाना, चैतन्य इतनी भारी है ना, किताब उठती ही नहीं है, संकल्प ही नहीं हो पाता है उठने का। तो इस प्रकार भक्तों के संग में आकर के व्यक्ति कुछ तो श्रवण कर लेता है। ठीक है, तो ये आपने समझा जीवन की सफलता क्या है? मन से, वचन से, कर्म से दूसरों के उपकार के लिए कार्य करे। और परम उपकार ये है कि उन्हें भगवान की भक्ति दे। सोचिए बात सिंपल सी, किसी कोई व्यक्ति बुखार में है, बीमारी में है, तो उसको आप दवा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मर गया तब क्या करेंगे उसका? आपका नाम क्या है? कौशल जी। ये बताइए कि कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी कुछ मदद कर सकते हैं आप? स्वाभाविक सी बात है, आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी को भक्ति दी तो उसका जन्म जन्मांतर लाभ हो गया कि नहीं? भले ही वो इसी जन्म में भगवान के पास ना पहुंच सके, लेकिन आप जानते हैं कि अब एक बार भक्ति का संस्कार प्राप्त हो गया है तो वो खत्म होने वाला नहीं है। चाहे कितना ही भोग कर ले, वो कितना ही भोग कर ले, वो भक्ति का संस्कार जाएगा नहीं। उसको हमेशा याद रहेगा कि मैं भक्ति किया था, बहुत अच्छा लगा था। ये एक भक्ति की बड़ी विशेष बात है। कितना भी वो भोगों में प्रवृत्त हो जाए, उसको ये भूलेगा नहीं कि मैं भक्ति किया था, बहुत अच्छा था। कोई भी नहीं, ये भक्ति का संस्कार है ही ऐसा। समझ रहे ना मेरी बात? तो भक्ति एक बार आपने दे दिया उसको, तो जन्म जन्मांतर भगवान फिर उसको भक्ति में लेके आएंगे, फिर भक्ति में लेके आएंगे। और हम लोग पहली बार भक्ति में नहीं आए हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग पहली बार भक्ति कर रहे हो, वो पिछले जन्म में कुछ रहा था, कुछ कीड़े थे या मेंढक थे या कौन जाने क्या थे, भगवान का प्रसाद खाए, या वी जस्ट डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड। ये भक्ति का प्रोसेस ये शाश्वत है, इटर्नल है, वो कंटिन्यू होता रहता है। समझ पा रहे इस बात को? हाँ, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ड्रॉप नहीं करेगा, जितना हो सकेगा इस जीवन में भक्ति में प्रगति करेगा। पार हो गया तो पार हो गया, और नहीं तो अगले जन्म में फिर कंटिन्यू करेगा। ये बुद्धिमान व्यक्ति का है। और जो और बुद्धिमान होगा वो टांग पे टांग धर लेगा, वो अगले जन्म की प्रतीक्षा करेगा, है ना? अबे एक बार तो प्रसाद तो खा ही लिया है, इंसान तो बनेंगे, अब आराम से भोग करते हैं। प्रभु जी ने तो बोल ही दिया है कि भक्ति का संस्कार तो नष्ट होगा नहीं, तो अगले जन्म में देखेंगे, है कि नहीं? वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं। जो भी हो, जितना भी आप लूट सको कृष्ण प्रेम को लूट लेना चाहिए। मतलब जितना हो सके नाम जप कर लेना चाहिए, जितना हम भागवत पढ़ सकें, जितना हम चैतन्य चरितामृत पढ़ सकें, जितना वैष्णव की सेवा कर सके, वो हमारे अकाउंट में ही जा रहा है, उससे कभी डिलीट नहीं होगा। अपराध भी होगा तो केवल कवर हो जाता है, लेकिन डिलीट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। भक्ति कभी डिलीट नहीं होती। प्राणी नाम उपकाराय, बोलिए, यद एवः परत्र च कर्मणा मनसा वाचा तद एव मतिमान भजे। कह रहे हैं बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सभी प्राणियों का उपकार के लिए ही, जिससे यद एव इह परत्र च, जिससे उनका इस समय कल्याण हो और आगे भी कल्याण हो, कार्य करना चाहिए। कैसे? कर्मों से, मन से और वाणी से। ये हमारे जीवन की सफलता है।
तो प्रचार करना ही हमारे जीवन की सफलता है। हमारा जो आचरण है, जो भक्ति है, वह भी इसलिए करना चाहिए ताकि हमारी शक्ति हमको मिले, हम प्रीचिंग कर सकें। और देखिए, आप देख रहे हैं ना आजकल भगवान ने कितनी कृपा कर दी। ऐसा नहीं कि आपको बाहर जाके ही प्रीचिंग करना है। मैं तो भक्तों को बोलता हूँ यहाँ बैठे बैठे ज्यादा प्रीचिंग होती है, ऑनलाइन ज्यादा प्रीचिंग हो जाती है। वहां जाके प्रीचिंग होगा नहीं होगा कौन पता है। कहीं जाते हैं तो मुश्किल से 20-30 लोग आते हैं, यहाँ कितने भक्त आ जाते हैं। देखें, एक मिनट, ऑलरेडी 84, आज तो कम आए लग रहा है। हाँ, 100-200 115 लोग तो आ ही जाते हैं प्रैक्टिकली। और फिर कुछ लोग रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, कितने कितने लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है बिल्कुल मतलब एक सुपरमैन की तरह उड़ करके जाएंगे कहीं प्रीचिंग करने तभी लोग भक्त बनेंगे। सुबह भी कितने लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं कि नहीं। अब हमारे ही भक्त थे, उनका एक भक्त हैं, वो उनके दो माता जी आती थी, उनका प्रोग्राम कुछ दिक्कत हो गई, बंद हो गया। अब हमने ऑनलाइन शुरू किया तो पहले ही प्रोग्राम में 30 माता जी आ गई। देखो, एक प्रोग्राम बंद हुआ और एक प्रोग्राम चालू हो गया। और वो जो 30 लोग आए हैं वह तो एकदम अपनी इच्छा से आए। समझ रहे हैं मेरी बात। जो व्यक्ति आपके पास जूम पे सुनने आएगा वो जबरदस्ती नहीं आ रहा है, वो वाकई सुनना चाहता है तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आपको बिल्कुल अपने आप ही अच्छे इस प्रकार से लोग मिल जाएंगे। मैं कितने लोगों को इस प्रकार से बोल रहा हूँ कि आप सोचो, और प्रीचिंग की संभावना है इस प्रकार से, आप लोगों को प्रीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक माता जी ने मुझे ऑनलाइन मैसेज किया, मतलब यूट्यूब पे जो हम लोग भक्ति वृक्ष करते थे ना, तो आधा छोड़ दिया हमने बिल्कुल। क्या ये प्रोग्राम बंद हो गया है? मैंने कहा नहीं, प्रोग्राम यहाँ बंद हो गया है, लेकिन माता जी ने उसके लिए प्रोग्राम अलग शुरू हो गया है संडे को। बहुत खुश हुई। तो आज उनको मुझे टेलीग्राम से मैसेज किया, फिर उनको मैंने ग्रुप में जोड़ दिया, बहुत खुश हुई। तो बहुत लोग कृष्ण भावना में जुड़ने के लिए तैयार है, माता जी भी और प्रभु जी भी। हमारे यहाँ प्रभु जी लोग थोड़े ढीले हैं, तो लोग पढ़े लिखे ना आप लोग, 5वीं तक पढ़े ना। अच्छा, हिंदी नहीं पढ़ पाते इसलिए प्रीचिंग नहीं करते। तो एक बार आप इस प्रकार से दिमाग लगाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान आपको बुद्धि देंगे प्रीचिंग करने के लिए। हमारे क्या नाम से यादवपति प्रभु, आपके ग्रुप में भी काफी लोग आते ना। प्रभु जी ने तो पुलिस वालों को जब करा दिया हमें तो आश्चर्य है। महाराज बड़ा कटाक्ष करते हैं, पुलिस वाले का काम बड़ा गड़बड़ है। वो लोग ढूंढ ढूंढ के सत्संग करते हैं है कि नहीं। कहाँ चोर है, कहाँ डकैत है, ढूंढो, उसके बाद उनका संग करो। तो उनको प्रीचिंग करना मुश्किल है। मैं कहते 22 माला करते हैं बहुत सारे पुलिस वाले आपके है कि नहीं, 22-25 माला करते हैं, बताइए। 30 लोग हैं। हाँ, तो कि आपको मालूम ही नहीं चलता अंडरग्राउंड प्रीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है सभी लोग इस प्रकार से सोचें। अच्छा, ठीक है, ये हमारे जीवन सफल होने की बात आ रही है। माली मनुष्य आमार नहीं राज्य धन, फल फूल दिया करी पुण्य उपार्जन। मैं माली मनुष्य हूँ, मेरे पास राजधन नहीं है, कुछ सोना चांदी नहीं है, मेरे पास तो फल और फूल ही हैं। और फल फूल कैसे हैं? जिसको पूरे 3 लाख क्या कह सकते, 3 त्रिलोक की जो मणियां हैं वह भी नहीं खरीद सकती। लेकिन इस प्रकार से फल फूल दे करके मैं कुछ पुण्य अर्जित करता हूँ। माली हो या वृक्ष है ना एत इच्छा ते, सर्व प्राणी उपकार है वृक्ष है ते। माली होकर, और क्या अर्थ है माली होकर के? हाँ, यद्यपि मैं माली का कार्य कर रहा हूँ, जल दे रहा हूँ, लेकिन मैं वृक्ष भी होना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह मैं सबको लाभ पहुंचा सकता हूँ। एक मुख्य बात वृक्ष की ये है कि कोई भी व्यक्ति वृक्ष से जो कुछ भी चाहता है वो उससे प्राप्त करता है, वृक्ष कभी मना नहीं करता। तो महाप्रभु कह रहे हैं मैं भले ही माली हूं, लेकिन वृक्ष भी होना चाहता हूं, सभी का उपकार करना चाहता हूं। आपका वाला तो कनेक्टेड है, तो क्यों नहीं चल रहा है? अब भाई ये तो बड़ी कठिनाई है। एक तो दिक्कत ये है कि एक डिवोटी जो है वो मुझे अनहोस्ट कर देते हैं, मुझे बार बार साइन इन करना पड़ता है। कृष्ण कृष्ण, दिस इज टू बैड। ओके, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? I can't see you. Well, what can I say? You can't see me because I can't see myself. नहीं, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? ये आज दिन ही बड़ा मनहूस है सुबह से भी ये परेशानी हो रही, सुबह 4 बार डिस्कनेक्शन हो गया, इसका फिर। हरे कृष्णा, आ रही आवाज? वृंदावन नेट की जय हो। कहाँ थे हम लोग? 45। ठीक है, इस प्रकार से मैं सभी पे उपकार करना चाहता हूँ।
अहो एषाम, मेरे पीछे बोली, बहुत सुंदर श्लोक है भागवत के। अहो एषाम वरम जन्मा, अहो एषां वरं जन्म सर्व प्राणि उपजीविना, सर्व प्राण्य उपजीविनां सुजनस्यैव येषां वै, सुजनस्यैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। विमुखा यान्ति नार्थिनः। तो ये भगवान कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा था चीरहरण लीला के समय, अहो एषाम वरम जन्मा, देखो इन पेड़ों को, इनका जन्म बहुत अच्छा है। सर्व प्राणी उपजीविनाम, ये सभी दूसरे प्राणियों के लिए जीवित जीते हैं। सुजनस्यैव येषां वै, इनका आचरण सुजनों की तरह है, महापुरुषों की तरह है, निश्चित ही महापुरुषों की तरह है। क्यों? विमुखा यान्ति नार्थिना, जो कुछ अर्थ लेके इनके पास आता है, ये पेड़ कभी उसको विमुख नहीं करते, कभी वापस नहीं लौटाते। तो महाराज समझा रहे थे कि भगवान को जब बताना हुआ, शिक्षा देनी हुई कि कैसा जीवन जीना चाहिए, तो किसी ऐसा नहीं बोले कि किसी पॉलिटिशियन की तरह हो जाओ, किसी मनुष्य की तरह हो जाओ, बोले तरोरपि सहिष्णुना। यही भगवान कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं कि पेड़ की तरह व्यक्ति को होना चाहिए, दूसरों को जो भी उसके पास कोई आए उसे मना नहीं करना चाहिए, उसे कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। ये बात वो बोल रहे हैं। ए आज्ञा कैला यदि चैतन्य मालाकार, परम आनंद पाइला वृक्ष परिवार। तो ने कहा, इस प्रकार की आज्ञा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रूपी माली से प्राप्त करके जितने भी वृक्ष परिवार थे वह बड़े संतुष्ट हो गए। वृक्ष परिवार कौन है? नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और जितने भी आगे भक्त थे। क्यों वह प्रसन्न हो गए? क्योंकि अब उनको सेवा का मौका मिला, वह प्रचार करने की आज्ञा उनको महाप्रभु से प्राप्त हुई। ये जहाँ तहाँ दान करे प्रेमा फल, फलास्वादे मत लोक हैला सकल। जहाँ तहाँ उन्हें प्रेम का दान किया, उस फल के आस्वादन से पूरे लोग पागल हो गए। महामादक प्रेम फल पेट भरी खाए, मातिला सकल लोक हासे नाचे गाए। स्पष्ट है, इस महामादक प्रेम रूपी फल को पेट भर के खाओ, यहाँ तक भर करके एकदम पेट भर के खाइए, मतलब खूब प्रेम का आस्वादन किया लोगों ने। मातिला सकल लोग, सारा लोग उसको पागल होके खा करके कभी हंसते, कभी नाचते, कभी गाते। केह गड़ा गड़ी जाए, केह तक हुंकार, देख आनंदित हैया हासे मालाकार। कुछ गड़ा गड़ी जाए मतलब कोई भूमि पे लौटने लगते हैं, कुछ जोर से हुंकार करते हैं, कुछ इन सबको देख करके माली कौन? चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंदित हुए कि हाँ भाई लोग प्रेम प्राप्त कर रहे हैं। एई माला कार खाए एई प्रेम फल, निरवधि मत रहे विविश विभल। वो कह रहे हैं ये मालाकार रूपी चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस प्रेम रूपी फल को खाते हैं और खा करके निरवधि, कोई लिमिट नहीं है कितना पागल रहते हैं। वो पागल रहते हैं, विवश रहते हैं, विभल रहते हैं। इस प्रकार से तो खुद भी खा रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे हैं। तो स्वयं भी हरे कृष्णा करिए और दूसरों को भी हरे कृष्णा कराइए। चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। ठीक है। सर्वलोके मत कैला आपन समान, प्रेमे मत लोक बिना नहीं देखी आन। सर्वलोक के मत कैला आपन समान, अपने समान पूरे जगत को पागल कर दिया महाप्रभु ने। प्रेमे मत लोक बिना नहीं देखा आन। हाँ, कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति उन्होंने नहीं देखा जो उनके प्रेम में मत ना हुआ हो। जे जे पूर्वे निंदा कैला, बोली मातो याला, से हो फल खाए नाचे भले बाला भाला। ये बड़ा अच्छा है। जे जे पूर्वे निंदा कैला, जो जो लोग पहले महाप्रभु की निंदा करते थे, बोली मातो याला, अरे ये पागल हो गया है, सन्यासी होकर के वेदांत नहीं पढ़ता, इन भावुक लोगों के संग भावुक होकर के नाच रहा है। से हो फल खाए, वो भी फल खा करके नाचे, बोले भाला भाला, वो भी नाचने लगे, कहे बहुत अच्छा फल है, बहुत बढ़िया फल है। और हम देख भी रहे हैं कि कुछ लोगों के परिवार वाले भले शुरुआत में बड़ा ऑब्जेक्शन करें, तलवार निकाल दें, हरे कृष्णा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, फिर धीरे धीरे वो स्वयं ही हरे कृष्णा करने लग जाते हैं। ऐसा होता है। आप लोगों को लग नहीं रहा है, लेकिन अगर आप लोग जम के भजन करते रहिए तो एक दिन आपके परिवार वाले सारे भक्त बनते चले जाएंगे। समझ रहे हैं। शुरुआत में भले ही शुरुआत में आपको निंदा करेंगे, भर्त्सना करेंगे, ये है क्या हो गया, पागल हो गया है, जबकि अभी पूरी तरह हुए नहीं है, अभी तो परिणाम चल रहा है, अभी तो कहाँ पागल हुए। तो जब पूरी तरह पागल हो जाएंगे तब की बात होगी, अभी तो नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप भक्ति करते रहे
तो वो भी कहेंगे भाला भाला, अच्छी बात है, हम भी हरे कृष्णा करते हैं, अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से है। ये तो आपने सुना ही था ना कि वो जब सन्यासियों को उद्धार किया तो पहले वो निंदा कर रहे थे, बाद में सब हाँ महाप्रभु ठीक कह रहे, महाप्रभु ठीक कह रहे। एत कहिनु प्रेम फल वितरण एवं शुन फल दाता ये शाखा गण। तो इस प्रकार किस प्रकार से प्रेम फल का वितरण हुआ ये मैंने कहा। अब सुनो कि इस फलदाता के कौन कौन से शाखागण हैं, उसका वर्णन आगे श्लोकों में होगा। आखिरी श्लोक, श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप रघुनाथ की चरणों की आशा करते हुए चैतन्य चरितामृत को कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। तो कल सूचना ये है कि कल सुबह मैं 8 बजे से क्लास करूंगा, कब तक मुझे नहीं पता, कब तक करूंगा नहीं पता, 8 बजे तक से शुरू करूंगा। तो प्रभु जी ब्रेकफास्ट कब देंगे, उधर पूछिए। कितने बजे देंगे करना में प्रभु? 6 बजे। तो 8 बजे से 6 बजे तक क्लास होगी क्या? नहीं, इतना लंबी तो नहीं होगी, लेकिन 2 घंटा तो आप मान सकते हैं। अगर भगवान महाप्रभु ने चाहा और मेरे को शक्ति दिया तो इतना तो हम करेंगे। 8 से 10 यहीं पे क्लास करेंगे, क्योंकि मंदिर में नेट नहीं चल रहा है, और मंदिर में भी आप चाहते हैं क्लास करना तो वहां भी कर सकते हैं। कल तो फास्ट है ना? हाँ हाँ फास्टिंग है। फास्टिंग के रूल्स क्या है? एकादशी का फास्टिंग है, और शाम को 6 साढ़े 6 बजे, मतलब जब सूर्य चंद्रमा उग जाता है तब उसके बाद आपको फास्ट तोड़ना है। तो और जितना हो सके कल मीटिंग बंद नहीं होगी, वैसे क्लास बंद हो जाएगी लेकिन मीटिंग बंद नहीं होगी, एकादशी की तरह ही। और भगवान की कृपा से संडे भी है, तो आप जब जितना चाहें जब कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। ठीक है। और शाम को कितने बजे वो है अभिषेक? 5:30 पे अभिषेक जूम पे ही लाइव किया जाएगा, आप उस पर देख सकते हैं। और 5:30 पे अभिषेक होता है, 5:30 पे अभिषेक है। सभी का स्वागत है। ओके। सो कल हम लोग शिक्षा अष्टकम पे चर्चा करने वाले हैं, यहीं पे क्लास होगी आप लोग में। हाँ, और हाँ हिंदी में प्रवचन होगा। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम को हम श्रवण करेंगे, और वहां पे मैं कल तात्पर्य भी पढ़ने वाला हूं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिक्षा अष्टकम कल खत्म कर देंगे। एक भक्त बोल रहे हैं कि अभक्तों को जो श्रद्धा से रहित हों उनको प्रीचिंग नहीं करना चाहिए, ये एक अपराध है। तो सारे अभक्त हैं, सारे लोग दुनिया में ऐसे ही जिनकी श्रद्धा नहीं होती, ऐसे लोग हैं दुनिया में। आप सभी लोग तो जब भगवान के बारे में श्रवण किए तो भक्ति कर रहे हैं ना, कि आप लोग तुरंत तलवार निकाल लिए थे, है क्या बोल रहा है, गला काट दूंगा तूने अगर हरे कृष्ण कहा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सभी लोग अश्रद्धालु हैं। आप पुस्तक दीजिए, लोग पुस्तक पढ़ते हैं, प्रसाद दीजिए, प्रेम से बात कीजिए, तो फिर वो लोग भक्ति करने लग जाते हैं। ऐसी बात है ना, होता है। हाँ, अगर कोई बिल्कुल नहीं सुनना चाहता तो उसको प्रीचिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो बात कर सकते हैं ना कि भाई इंसान जानवर में क्या अंतर है। वहां तो बात शुरू होगी ना, तो लोग सुनते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं सुनते हैं। तो आप प्रीचिंग करने से पहले जान लेंगे कि ये व्यक्ति श्रद्धालु है या अश्रद्धालु है, कैसे जान लेंगे? ये तो आप नहीं कह सकते। प्रीचिंग करेंगे तब तो मालूम चलेगा। हाँ, अश्रद्धालु है तो नहीं सुनेगा, श्रद्धालु है तो सुन जाएगा। हमारे हृदय में अगर इच्छा है कि हम महाप्रभु को प्रसन्न करें तो भगवान हमको बुद्धि देंगे किसको प्रीचिंग करना है, किसको नहीं करना है। ठीक है कि नहीं? और हाँ, तो बस ये सब बातें हैं। अब आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करने वाले हैं, सोने जा रहे हैं। ठीक है, पारायण तो नहीं, जाकर रेस्ट करिए, और सुबह सब लोग मिलिए। हम 3 बजे से कल मीटिंग शुरू हो जाएगी। 3 बजे से लेकर के वही 9 बजे तक करेंगे मीटिंग। कल शाम को क्लास नहीं कर पाएंगे, 9 बजे तक तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6:30 बजे से हम लोग फिर अपना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में लग जाएंगे। ठीक है। कल सुबह क्लास यहाँ पे होगा 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। उसके बाद बाकी समय जो करना आप करें। जब जब चलता रहेगा वो 6:30 5:30 बजे अभिषेक होगा, उसके बाद प्रसाद वगैरह होगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। फाइनली किसी तरह पार हो गई।